हेलो हेलो एवरीवन, मैं अनीता से यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो आज है ऋषपंचमी, आज ऋषपंचमी व्रत मैं की हूँ। ये भी व्रत महिलाएँ के लिए होता है। ऐसे हमारी दुनिया में विश्व में जितना ही व्रत होता है हम महिलाएँ ही के लिए होता है। बस सिर्फ पुरुष लोग धर्म ही लेते हैं, महिलाएं से जो पुण्य करती हैं उसमें से आधी उन लोग की हो जाता है। तो आज है ऋषपंचमी व्रत, तो मैं व्रत करती हूँ और हमारे व्रत की इसके व्रत की मैं पूर्णिमा जो होता है ना पूर्णिमा, तो यानी इसी व्रत हम करते हैं उसकी पूर्णाहुति करते हैं एवरीवन। तो हम इस व्रत की पूर्णाहुति मैं कर दी हूँ। पर लोग कहते हैं ये हमारे धर्म में या हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि कोई भी व्रत को पूर्णाहुति करने के बाद एक एक्स्ट्रा लोग करते हैं। तो ये मेरा एक्स्ट्रा ऋषपंचमी का आज का मेरा दिन है। मैं पिछले साल ही इसकी पूर्णाहुति मैं कर दी थी और जब कर दी हूँ तो अभी तो पंडित जी हमारे यहाँ नहीं आए हैं। और ये जो पूजा है 12 बजे के बाद ही पूजा यानी कथा ही शुरू होता है। स्नान होता है 10 बजे से। और जो इसका भी नियम होता है एवरीवन, इसका भी नियम कानून से, जब हम कोई चीज़ के नियम कानून होता है ना, उसे पूजा का भी धर्म होता है, नियम होता है। जब हम बढ़िया ऐसे तो मुहूर्त सब दिन मुहूर्त को नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे धर्म में मुहूर्त ही बनाया गया है। भले हम जन्म लेते हैं, हमारे जन्म के साथ में कोई मुहूर्त नहीं होता है और जाने में भी हमारा कोई मुहूर्त नहीं होता है, आने जाने में कोई मुहूर्त की दिन शायद नहीं देखा जाता है। पर हमारी जो ज़िंदगी हम जीते हैं बस उसी मुहूर्त में जीते हैं, सिर्फ मुहूर्त मुहूर्त ही करते हैं, शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त। तो वही मुहूर्त होता है 12 बजे के बाद ही जो कथा का मुहूर्त होता है। तो कथा का अब तो 12 बज ही गया है, बस तुरंत हमारे यहाँ पंडित जी आने वाले हैं और आएंगे तो वही कथा कहेंगे। और जो अपना पूजा में सामग्री होता है, जो कि श्रृंगार की, जो हम महिलाएँ श्रृंगार की सामान जो भी अपना करते हैं 16 श्रृंगार की, तो 16 श्रृंगार की सामान सब सामग्री लोग दान करते हैं, तो मैं भी दान करती हूँ। और बस, और इसमें क्या होता है एवरीवन कि नहीं फल या कोई चीज़ हल से जुता हुआ नहीं खाया जाता है पूरे दिन। यानी जब तक ये कथा नहीं होगा, जब तक हम एक टेनी के चार होता है जो कि बिना हर बैल से, जो कि बिना जोते हुए जो अनाज उगाते हैं लोग, तो उसको टेनी के चावल बोला जाता है। उसमें कोई एक होता है ना कि ट्रैक्टर से को जोतते हैं या बैल से जोतते हैं या कोई से खुदाई करके रोपते हैं, तो बिना खुदाई के रोपा हुआ जो धान होता है उसी का चावल होता है, उसी चावल हम आज खाएंगे उसको। तो जब तक हमारी कथा होगी नहीं तब तक हम उसको खाएंगे नहीं। तो कथा होने में लगता है 2-2:30 बज जाएगा, तो 2:30 बज जाए के बाद ही हम बनाएंगे उसको। और बनाने के बाद कर्मी का साग होता है, जो कि घास भूसा नहीं बोलते हैं, कर्मी का साग हमारे यहाँ बोलते हैं। तो कर्मी का साग और जो भैंस होता है तो भैंस का दही, कर्मी का साग, भैंस के दही और सेंधा नमक, यही खाया जाता है। बस जब तक हम वो खाएंगे नहीं तब तक हम पानी ऐसे नहीं पी सकते हैं। कथा और खाना खाने के बाद ही हम पानी भी पिएंगे। इसका एक नियम भी होता है। मैं अभी वीडियो में बोली हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है मुहूर्त पर ही चलता है, नियम पर ही चलता है, कानून से ही चलता है एवरीवन। तो बस वही है हमारी पूजा में। और इस पंचमी जो व्रत है, जो हम महिलाएं की जो भी अपना एक होता है ना कि छूत वाला चीज़, तो वही उसी पाप को कटित के लेकर जो ऋषपंचमी व्रत है, ये व्रत होता है एवरीवन। तो चलिए हमारी वीडियो में आगे देखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा आप सब देखा कीजिए। हम बिछा दिए हैं, लगा दिए हैं पंडित जी को बैठने के लिए, इधर मैं बैठूँगी। और यहाँ जो ये आपको दिख रहा होगा इसको पीढ़ा बोलते हैं। तो यहाँ पीढ़ा पर बत्ती रख दी हूँ, सब पूजा सामग्री है। और यहीं पर भगवान जी का अपना हमारा मंदिर है, तो यहीं पर मैं पूजा को सुनूंगी। ऋषपंचमी व्रत का जो कथा होता है यहाँ पर पंडित जी आएंगे तो कहेंगे। और यहाँ पर उनके लिए फैन लगा दी हूँ, यानी पंखा लगा दी हूँ। तो बस यहाँ तुरंत पंडित जी आने वाले हैं। देखिए मैं पंडित जी की इंतज़ार ही कर रही हूँ कब तक आ जाते हैं। वो आए होंगे, लेकिन कहीं कहीं लोग उन लोग को भी बहुत घर कहना होता है गांव में। मुरलीधर हो। अपनी सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देखकर सुमति जल्दी से वन को गया। वन के चल गिलन यानी ना, मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज, वह जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार कर उनसे वृषभाव जोनि को प्राप्त हुए। इसीलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा का 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करे। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर उद्यापन कर दे तथा
सामा और निव्यार का भोजन करे या कंद मूल का आहार करे और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करे। भादो पद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी में आदि निर्मल जल में सह कर जाकर आपा मरक की काष्ठ के जौन चिड़ी के दतुइन ओम बड़ा आउ बलमस्तु इस मंत्र से प्रार्थना कर दत्वन धावन करे। ये मुख्य है। इन मंत्रों से दांतों को शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करे। तिल और आंवला के कलों से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुधंती सहित ऋषियों की पूजा करे। कश्यप अत्रि इस मंत्रों से शुद्धे सो स्त्री मन से सप्तऋषि की पूजा करे। हे दुजोतम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रसवाला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऋषियों के कहे हुए वाकों को स्मरण कर वह सुमति अपने घर में अपनी स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रतों का कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे निपसिया शिला द्रुह व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की जोनी से मुक्त हो विमान में स्थिर हेलो सुखी बोले। हाँ बानी का हम मास्टर साहब के हैं से अच्छे बोले। ठीक बा हम आओ तनी यही तरह बानी है भुवनेश्वर जी के घर में बानी। ठीक बा हम आओ तनी मास्टर साहब। हे जुष्टि वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त कर पशु जोनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर की अथवा मन से भी किया गया जो कुछ पाप है वह सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। निपोतम, इस व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, यह सब इस व्रत करने से मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह सुख को भोगती हैं तथा रूप पुत्र पुत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि स्त्रियों को सर्व संपत्ति देने वाला और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन जस स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पठने तथा श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति भविष्य पुराणोक्तम ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार बोलिए सत्य ऋषि महाराज की जय। ऋषि महाराज की जय। अरुधंती माता की जय। पूजा है हमारा समाप्त हो चुका है और यहाँ पंडित जी हवन कर रहे हैं। यहाँ धुआं जैसा आप सबको वीडियो में दिख रहा होगा, तो यहाँ पंडित जी ही हवन करते हैं। और हमारे मायके में क्या है कि जो भी लोग कथा सुनते हैं वो सब मिलकर करते हैं। तो यहाँ हमारी फैमिली में मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और हम अपने घर में बस अकेले ही एक व्रत को की हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ और सब लोग बोलते हैं ना बैठाना, तो बैठा दिया, यानी समाप्ति कर दी है, पूर्णाहुति कर दी है अपने ये व्रत को। और मैं भी पूर्णाहुति कर दी हूँ, बस सिर्फ एक एक्स्ट्रा किया जाता है तो वही मैं की हूँ। और यहाँ बस अब आरती होने वाला है, तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। आरती करते वक्त क्या हुआ ना कि जो फैमिली की बात थी वो निकल गया, सब लोग बात करने लगे, इसलिए हमको आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। तो यहाँ आरती में दिखा दे रही हूँ। जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, 7 वो जो ऋषि लोग होते हैं, हम 7 ऋषि से बने हुए होते हैं। तो यहाँ बस आरती हो गया और मैं आरती ले लूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पंडित जी थे तो उनको मैं प्रणाम की, और यहाँ मेरी सासू माँ बैठी थी, मैं उनको भी प्रणाम की। और जो दक्षिणा होता है पंडित जी को वो देकर प्रणाम किया जाता है। और जो
कथा समाप्ति के बाद क्या होता है ना कि विसर्जन कराते हैं लोग, तो वही विसर्जन मैं कर रही हूँ। तो यहाँ विसर्जन करने के पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हमको भी बोले हैं पढ़ने के लिए। तो अक्षत और फूल हाथ में लेकर साइड में मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और अच्छा लगता है। 2-4-10 औरत हम इकट्ठे होकर करते हैं तो पंडित लोग को भी एक आराम होता है कथा कहने में और अच्छा भी लगता है। तो पर ऐसा गाँव में नहीं होता है, पंडित जी घर घर जाकर, एक हो या दो हो, सबको घर जाकर ही करते हैं। तो यहाँ कथा मेरी समाप्ति हो गई है, हवन भी हो चुका, आरती भी हो चुका और पंडित जी को मैं दक्षिणा देकर प्रणाम कर रही हूँ और फिर अपने सासू माँ को प्रणाम मैं करूँगी। पंडित जी को प्रणाम करने के बाद इधर से सासू माँ बैठी हैं तो मैं इनको प्रणाम कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है हमको पूजा करना। पूजा में हमको मन लगता है, ऐसे तो हर कोई के लगता है, ऐसा बात नहीं, सभी लोग को पूजा भक्ति मन लगता है अपना अपना धर्म में। यहाँ मेरा पूजा समाप्त हो चुका है और पंडित जी को मैं दक्षिणा दे दी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो।